गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है संगीत पारिजात। संगीत पारिजात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मुख्य ग्रंथों में से एक है। जैसे नाट्य शास्त्र हुआ, संगीत रत्नाकर हुआ और भी तमाम शास्त्र हैं। वैसे ही अहोबल जी द्वारा लिखा गया ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है, जिसमें संगीत के मूल बिंदुओं के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। अहोबल जी ने लिखा। तो छोटा सा परिचय यहाँ पे मैं आप लोगों को संगीत पारिजात का दूंगा। संगीत पारिजात ग्रंथ सन 1650 में लिखा गया। आगरा में एक स्थान है धनगढ़। कुछ साक्ष्य ऐसे भी मिलते हैं कि धनगढ़ में ही अहोबल जी ने इस शास्त्र की रचना की थी। खैर 1650 में लिखा गया यह ग्रंथ है और इस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद दीनानाथ जी ने किया। दीनानाथ जी भी एक बहुत बड़े ही संगीतज्ञ थे और उस समय ग्रंथों का, शास्त्रों का दूसरे भाषा में अनुवाद करने का एक ट्रेंड था, आज भी है। तो इसका फारसी में अनुवाद जो था वो दीनानाथ जी ने किया हुआ था। अब ये जानना है कि इस ग्रंथ की मूल बातें क्या है। तो इस ग्रंथ में कुल 8 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में कुल 8 अध्याय, जिसमें स्वर अध्याय, ग्राम अध्याय, मूर्छना अध्याय, स्वर विस्तार अध्याय, वर्ण अध्याय, जाति अध्याय, समय अध्याय और राग अध्याय, कुल टोटल 8 अध्याय हैं। 500 श्लोकों की सहायता से इन 8 अध्यायों को पूर्ण किया गया है। और इस ग्रंथ में वीणा के तार पर श्रुतियों की स्थापना के बारे में भी अहोबल जी ने विस्तार पूर्वक बताया। यह ग्रंथ मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। मंगलाचरण के श्लोक से प्रारंभ होता है यह ग्रंथ। और जो इसका पहला अध्याय है स्वर अध्याय। स्वर अध्याय में अहोबल जी ने स्वर के बारे में बताया, स्वर की उत्पत्ति के बारे में बताया, उसका उद्देश्य बताया, उसका प्रभाव बताया। और उन्होंने यह माना कि स्वर और श्रुति ये जो 2 चीज़ें हैं ये सांप और कुंडली की तरह हैं। जब तक यह कुंडली में बंधा हुआ है तब तक यह श्रुति है, और जब उस कुंडली से निकलता है तो वही सर्प होता है जिसे हम देखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्वर है वह श्रुतियों पर आश्रित है। श्रुतियों की संख्या 22 मानी इन्होंने भी, और स्वरों की संख्या 7 शुद्ध और 5 विकृत, कुल 12 स्वरों को बताया। स्वर अध्याय के निर्माण के लिए या फिर स्वर अध्याय में इन्होंने जो एक मूल बात बताई वो ये था कि इनका मानना था कि जो स्वर है वह हवा और अग्नि अर्थात नकार और दकार, इनके संयोग से स्वर का निर्माण होता है। हवा और अग्नि का क्या है आशय? हवा अग्नि का आशय ये है कि जो स्वर है वह ऊर्जा का प्रतीक है। जैसे कि हम आप बातें करते हैं, कुछ गाना गाते हैं तो हमारी एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी क्या है? उष्मा। एनर्जी क्या है? अग्नि का एक स्वरूप है, क्योंकि जो ऊर्जा है वह ऊर्जा सिंबल होता है अग्नि का। तो उनका मानना है कि जो अग्नि और हवा है उसके संयोग से स्वर का निर्माण होता है। हवा किस लिए आवश्यक है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के ही माध्यम से हमारे स्वर पहुंचते हैं। वह एक माध्यम का काम करता है, कि मीडियम का काम करता है। तो ठीक उसी तरह से इन दोनों के संयोग को मिला करके उन्होंने यह माना कि हवा और अग्नि के संयोग से स्वर का निर्माण होता है। श्रुतियों की संख्या उन्होंने 22 मानी। अब हम आते हैं अगले अध्याय में। ये तो पहला अध्याय का था स्वर अध्याय। दूसरा अध्याय वह है ग्राम अध्याय। ग्राम अध्याय में क्या इन्होंने बताया? ग्राम अध्याय में पंडित जी ने 3 ग्रामों को वरीयता दी। वो 3 ग्राम कौन कौन से हैं? षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। जिसमें षडज ग्राम और मध्यम ग्राम को आधार बनाया।
उनका मानना था कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसका आधार षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम है, क्योंकि गांधार ग्राम के विषय में उनका मानना यह है कि गांधार ग्राम स्वर्गलोक से आया था और जब गंधर्व स्वर्ग की तरफ जाने लगे तो गांधार ग्राम को भी अपने साथ लेकर के चले गए। ग्राम क्या होते हैं यह तो आपको पता है, आपको बताया गया होगा। एक छोटा सा परिचय मैं ग्राम के बारे में दे देता हूँ। देखिए, ग्राम का आशय ये है कि जहाँ पे स्वर एक साथ एक समूह में रहते हों। जैसे किसी गांव में मानव की आबादी अधिक हो कम हो एक साथ रहते हैं तो उसको ग्राम की संज्ञा दी जाती है। ठीक वैसे ही वह स्थान जहाँ पर स्वर निवास करते हैं एक साथ, वह ग्राम कहलाता है। इसको आप दूसरी भाषा में सप्तक भी कह सकते हैं, ऑक्टिव भी कह सकते हैं, क्योंकि एक सप्तक में सा से लेके सा तक 12 स्वर विद्यमान होते हैं, विकृत और शुद्ध मिला करके। तो ग्राम का आशय ये है। तो ग्राम के बाद हमारा अगला अध्याय आता है मूर्छना अध्याय। मूर्छना अध्याय क्या है? मूर्छना के बारे में अहोबल जी लिखते हैं, जब ग्राम के स्वरों का आरोहण और अवरोहण किया जाए, अर्थात जब हम मध्य सप्तक के सा से तार सप्तक के सा की तरफ जाएंगे और पुनः तार सप्तक के सा से मध्य सप्तक की सा की तरफ आएंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम चलेंगे उस सप्तक के बीच में, तो इस क्रिया से मूर्छना का निर्माण होता है। ये जो क्रिया है आरोहण और अवरोहण की, ग्राम के स्वरों के आरोहण व अवरोहण से हमें मूर्छना की प्राप्ति होती है। जैसे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। एक बार मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, दूसरी बार मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ। तो ये जो प्रोसेस, ये जो स्वरों का जो समूह तैयार हो रहा है, यह क्या हो रहा है? मूर्छना हो रही है स्वरों की। मूर्छना के बारे में उन्होंने बताया कि मूर्छनाएं जो होती हैं वो ग्राम पर आश्रित होती हैं। ग्राम पर आश्रित क्यों होती हैं? क्योंकि जिस ग्राम पे मूर्छना लेंगे उसी ग्राम की मूर्छना होगी। हर ग्राम की 7-7 मूर्छनाएं होती हैं। जैसे सा से सा तक गए, रे से रे तक गए, ग से ग तक गए, म से म तक गए, तो 7 स्वर हैं तो 7 मूर्छनाएं। 7 शुद्ध स्वरों को ही यहाँ पे उन्होंने मूल स्वर माना है और उस मूल स्वर के आधार पर ये परिभाषा उन्होंने दी हुई है। तो ये रहा हमारा मूर्छना। मूर्छना के बाद जो अगली चीज़ हमारी आती है वह आता है हमारा स्वर विस्तार अध्याय। मैं स्वर विस्तार अध्याय और उसके आगे के अध्याय के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप स्वर अध्याय, ग्राम अध्याय, मूर्छना अध्याय और जो विवेचना हमने की है संगीत पारिजात की, उसके विषय में एक बार वीडियो पूरी तरह से देखें, किताब से पढ़ें। जहाँ ये चीज़ समझ में नहीं आती है आप उस चीज़ को डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछें। हम आपकी उन समस्याओं को समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए अध्यायों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, बाय, थैंक यू।